क्लास 12 के स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि 2024 की भी तैयारी करवाया जाए, तो मैं 2024 के क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर आ रहा हूँ। पार्ट बाय पार्ट मेरा वीडियो होगा और मैंने 2 मार्क्स की जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 2 मार्क्स के, उसके मैंने 100 क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा आपको। टोटल 100 क्वेश्चंस को अलग अलग वीडियो में मान के चलिए कि एक एक जो मेरा पार्ट रहेगा, एक एक वीडियो रहेगा, 5-5 क्वेश्चन के रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस। उसको पूरी तरह से बहुत इजी मेथड में, इजी लैंग्वेज में उसे समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो भी बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, तो उसको भी 5 मार्क्स के जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे मेरे 30 क्वेश्चंस रहेंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस में से, ठीक है। और उसके बाद रहे 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर बात किया जाए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर भी हम आएंगे। और 2024 की ये सारे टारगेट हमारे 2024 के लिए हैं, कैंडिडेट के लिए हैं, और क्योंकि बहुत परेशान है 2024 के स्टूडेंट्स, और मैं बहुत इजी लैंग्वेज में, इजी भाषा में हर एक पॉइंट्स को, हर एक सब्जेक्ट को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को आपको क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। तो ऑब्जेक्टिव के मेरे के रहेंगे लगभग 1000 क्वेश्चंस लेकर मैं आऊँगा ऑब्जेक्टिव के। इतना अगर आप कर लेंगे सब्जेक्ट वाइज, तो उम्मीद ही नहीं, बिल्कुल मुझे विश्वास है इंशाल्लाह कि आप 70% मार्क्स के 70 to 80% के बीच में इजीली आप ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्रैक करते हैं 2024 को, और बहुत आसान तरीके से, बहुत मतलब हंसी मजाक में एंजॉय करते हुए इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन मैं लेकर आपके सामने आ रहा हूँ, ठीक है। प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, पहले आप इसको समझिए कि विवर्तन क्या होता है प्रकाश का, ठीक है। बहुत इजी लैंग्वेज में समझिए कि विवर्तन क्या होता है। मान लो कि कोई स्रोत है, कोई स्रोत है, ठीक है। हमने प्रकाश की किरण से एक किरण को यहां से हमने गुजारा, यहां पर मैंने क्या किया, एक पर्दा लगा दिया, और इस पर्दे में एक छोटा सा छिद्र है। जैसे ही प्रकाश की किरण इस छिद्र में प्रवेश करेगी, तो प्रकाश की किरण प्रवेश करने के बाद उसे इस डायरेक्शन में, सीधे डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे डायरेक्शन में ना जाकर अपने पोजीशन को, अपनी स्थिति को, अपने पथ को चेंज कर लेगी, हट जाएगी अपने पथ से, और वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी। प्रकाश की इसी घटना को हम विवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलकर किसी छोटे से छिद्र में, सूक्ष्म छिद्र में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने के पश्चात वो अपने पथ में ना जाकर अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से हट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को विवर्तन कहा जाता है। परिभाषा में भी मैंने अपने ही लैंग्वेज का यूज किया है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सूक्ष्म छिद्र से, एक छोटे से छिद्र से होकर गुजरती है, तो वो अपने मूल पथ से, मतलब ये इसका मूल पथ था, जिस पथ में उसको जाना चाहिए था वो उसका मूल पथ था, लेकिन अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, और विचलन के बाद वो दूसरी तरफ मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहेंगे, विवर्तन कहेंगे। आगे समझ, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 आज का। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, ठीक है। आज के वीडियो का हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। मैंने आज के 5 क्वेश्चंस लिए हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस से भी। ये पांचों क्वेश्चंस लाइट से उठाया है, प्रकाश से ही उठाया है, ठीक है। हम चैप्टर वाइज चैप्टर आपके लघु उत्तरीय जो क्वेश्चंस है उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन आप लोग से शिकायत है कि हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। देखिए यही एक एनर्जी है, आप अगर ये एनर्जी हमें नहीं देंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उस एनर्जी के साथ आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा जो इस वीडियो में कर रहा हूँ। तो जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, व्यूज मेरे बढ़ेंगे, उतना ही मुझे एनर्जी मिलेगी। तो इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों में, जिन फ्रेंड्स को भास्ट लग रहा है 2024 बहुत ईजी तरीके से मैं क्रैक करवा दूंगा, ठीक है। विश्वास रखें, बिलीव रखें। देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण की घटना को समझते हैं। जब प्रकाश, ऐसे हम लोग कहते हैं कि प्रकाश कैसा, श्वेत प्रकाश, प्रकाश श्वेत प्रकाश।
तो श्वेत प्रकाश का मतलब क्या है कि प्रकाश का रंग सिर्फ सादा नहीं होता है, श्वेत नहीं होता है। अगर प्रकाश के रंगों की बात किया जाए तो वर्ण विक्षेपण में जब प्रकाश को एक श्वेत प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है, मान लीजिए कि हमने एक वर्ण विक्षेपण करते, इस वर्ण विक्षेपण की घटना को यहाँ दर्शाने की कोशिश करते हैं, हमने एक प्रिज्म ले लिया, इसे क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे। अब हमने क्या किया, एक श्वेत प्रकाश की किरण को यहाँ पर हम लाए और श्वेत प्रकाश की किरण को इस प्रिज्म से गुजारने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, ये श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत कलर लिख रहे हैं हम, एक श्वेत प्रकाश की किरण को हमने यहां से गुजारने की कोशिश करेंगे, श्वेत प्रकाश। अब जैसे ही इस प्रिज्म के पास ये श्वेत प्रकाश आती है, ये कई रंगों में विभक्त हो जाती है, कई रंगों में बट जाती है। ठीक है, 2 4 ये कितने रंगों में, 7 रंगों में बट जाती है। जब श्वेत की प्रकाश की किरणों को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में बट जाती है। प्रकाश की किरणों का 7 रंगों में बटना, ये क्या हो गया, पर्दा हो गया, हमने इसे पर्दा में प्राप्त कर लिया। प्रकाश की किरणों का 7 रंगों में बटना ही वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाती है। तो ये वर्ण 7 प्रकार, मतलब 7 कलर में कौन कौन से कलर में डिवाइड होती है, तो याद रखिए विव गोयर में, विव गोयर, गोयर। ठीक है, ये विव गोयर क्या होता है, यहां पर समझिए, विव गोयर, ये 7 रंग हो गए। वी का मतलब क्या हो गया, वायलेट हो गया। आई का मतलब क्या हो गया, इंडिगो हो गया, ये कलर्स नेम है। बी का मतलब क्या हो गया, ब्लू हो गया। जी का मतलब क्या हो गया, ग्रीन हो गया। वाई का मतलब क्या हो गया, येलो हो गया। ओ का मतलब क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। और आर का मतलब क्या हो गया, रेड हो गया। तो जब श्वेत प्रकाश की किरणों को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, 7 रंगों में बट जाती है। प्रकाश के इस 7 रंगों में बटने की घटना ही क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और ये 7 रंगों में किसमें, विव गोयर के रूप में ये बट जाती है। आगे बात समझ, ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बहुत आसान शब्दों में समझाया भी और इसे लिखा भी आसान शब्दों में। जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो 7 रंगों में बट जाती है। प्रकाश की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अपने आज के तीसरे क्वेश्चन पर। चलिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन, तरंगार किसे कहते हैं। देखिए, तरंगार को समझने के लिए सबसे पहले आपको हाइगेन्स को समझना पड़ेगा, मतलब हाइगेन्स का सिद्धांत क्या है। तो हाइगेन्स हमें बताते हैं कि प्रकाश की किरणें यदि किसी स्रोत से निकलती है तो निकलकर वो समान जितनी दिशाओं में जाती है तो वो समान चाल से चलती है, समान जितनी दिशाओं में वो वहां से फैलेंगी, सब दिशाओं में प्रकाश की चाल जो होगी वो समान होगी। ये हाइगेन्स वैसा बताते हैं। आगे अगर हम जानना चाहते हैं प्रकाश के बारे में तो हमें प्रकाश के तरंगों की जो चाल होती है वो कैसे होती है। देखिए, प्रकाश के तरंगों की चाल इस टाइप से होती है। हमारी बात समझ में, तरंगों की चाल कैसे होती है, इस प्रकार से होती है। और इसी में फिर तरंगार भी छिपा हुआ है कि तरंगार किसे कहते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि प्रकाश की किरणों को, तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश की तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब एनवायरनमेंट में ये माध्यम कौन पूरा करता है, तो एनवायरनमेंट में क्या है, धूलकण है। तो ये धूलकण ही ना इसके माध्यम को पूरा करेंगे। मान लीजिए कि हमने एक प्रकाश की किरण ले लिया और इसमें धूलकण, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, एक रस्सी है, सीधी रस्सी। फिर रस्सी को हमने इस तरह से झटका, जैसे हमने झटका रस्सी को तो रस्सी इस वेव के साथ आगे की ओर बढ़ेगी। ठीक है, अब ये पॉइंट देखो कि जब रस्सी इस वेव में बढ़ेगी तो इसके जो कण हैं वो कण तो यहीं पर रह जाएंगे। अरे बस नहीं, तो जब ये कण यहां पर रहेंगे तो इसका मतलब है कि इनकी दूरी जो होगी वो बिल्कुल समान होगी, असमान नहीं होगी। और प्रकाश की इसी घटना को, तरंगों की इसी घटना को, तरंग की इसी घटना को हम क्या कहेंगे, तरंगार कहते हैं। अरे बस, जब
प्रकाश की तरंगों को अगर हम कंपन करते हैं, तो यहाँ पर देखो रस्सी में कंपन उत्पन्न हो रहा है, और कंपन उत्पन्न होने के कारण, ठीक है, इसमें जो कण उपस्थित हैं वो कण समान दूरी पर उपस्थित रहेंगे, और समान दूरी पर उपस्थित रहेंगे, इसी घटना को तो हम तरंगार कहते हैं। बहुत सिंपल भाषा में। अब सिंपल भाषा में परिभाषा भी मैंने लिखा है यहाँ पर, जैसे कि तरंगार किसे कहते हैं, तो प्रकाश की तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अभी हम बताएं, इस माध्यम में उपस्थित कणों के कंपन की कला। अब इस माध्यम में जितने भी कण उपस्थित, इसकी जो कंपन की कला है, कंपन की जो दूरी है वो क्या होगी, समान होगी। कंपन की दूरी क्या होगी, समान होगी, जिससे हम क्या कहेंगे, तरंगार कहेंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताएं, फिर से हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, माध्यम के अपवर्तनांक से क्या समझते हैं। ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, इसको हमको समझना है। देखिए अपवर्तनांक को समझना है तो यहाँ पर देखो छोटा सा हम डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमने दो माध्यम लिया, एक क्या है, ये एयर वायु है जिसे हम विरल माध्यम कह सकते हैं, और यहाँ पर हमने ले लिया जल, ये क्या हो गया आपका सघन माध्यम। ये कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम। ठीक है, अब प्रकाश की किरण इधर से आई, तो जब प्रकाश की किरण विरल से आ रही, कहां से आ रही, विरल से आ रही, और विरल से आकर यहां पर एक लंब होगा, वो सघन में चली जाती है। क्या होती है, सघन में चली जाती है। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें विरल से आकर सघन में जाती है तो इस अपवर्तन कोण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण के बीच अभिलंब के साथ एक एंगल बन जाता है। ये एंगल क्या कहलाता है, आई, और ये एंगल क्या कहलाता है, आर कहलाता है। ठीक है, तो ये दो एंगल बन जाता है, और ये दोनों ही एंगल साइन आई और साइन आर मतलब ज्या के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जब ये दोनों ही एंगल बनता है तो इनका जो अनुपात होता है, इनका जो अनुपात होता है वो एक स्थिरांक के बराबर होता है, एक नियतांक के बराबर होता है। इसका मतलब है कि साइन आई और साइन आर, एन इज इक्वल साइन आई बाई साइन आर, तो ये साइन आई और साइन आर क्या है, स्थिरांक है। क्या है, स्थिरांक, या इसे आप नियतांक भी कहते हैं, कांस्टेंट, इसे नियतांक भी कहा जाता है। ठीक है, कांस्टेंट के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो ये केवल एक कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक। मेरे ख्याल से अपवर्तनांक आपको बहुत समझ में आ गया होगा, क्लियर? फिर से समझिए अगर नहीं समझ में आया। जब प्रकाश की किरणें, का परिभाषा को देखो, मैंने बहुत सिंपल ढंग से जैसे यहाँ पर समझाया वैसे ही हमने एक्सप्लेन भी किया है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई, तो आपतन कोण का जया और अपवर्तन कोण का जया, तो आपतन कोण का जया अभी बता दिए, ये जया है, आपतन कोण का जया है, और ये अपवर्तन कोण के कारण बनने वाला अपवर्तन कोण का जया है। इन दोनों का अनुपात मतलब n इज इक्वल साइन बाई आर, साइन आई बाई साइन आर, ये अनुपात ही होगा। तो इन दोनों का अनुपात क्या होता है, स्थिरांक के बराबर होता है या नियतांक के बराबर होता है, और यही स्थिरांक और नियतांक क्या कहलाता है, अपवर्तनांक के रूप में या अपवर्तनांक के नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट में समझाएं कि स्थिरांक या नियतांक जो होता है जनरली वही अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और फाइनली आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, और मजेदार क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है कि जब अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। लेकिन होता कैसे है, जरा इसको समझिए। देखिए हमेशा इसमें दो मीडियम होगा, एक क्या होगा, ऊपर वाला मान लीजिए विरल माध्यम है और नीचे वाला सघन माध्यम है। ठीक है, देखिए जब ये प्रकाश की किरण यहाँ से आई, यहाँ एक अभिलंब हो गया। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें क्या होंगी, अभिलंब से दूर भाग जाएंगी। ये तो आपको पता है कि कहाँ चली जाएंगी, अभिलंब से दूर हटेगी।
तो मतलब कहने का मतलब है ये कोण और ये कोण, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ये कोण के कंपैरिजन में इस कोण का मान अधिक है पहले, ठीक है। दूसरे स्टेप में देखिए, फिर हम एक अभिलंब लेंगे, प्रकाश की अपवर्तित किरण को हमने क्या किया, आपतित किरण को थोड़ा सा और झुका दिया। तो जैसे इसको झुकाएंगे तो ये भी और झुकने की कोशिश करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब इस कोण को हम बढ़ाएंगे आपतन कोण को, तो परावर्तन कोण का मान भी ऑफिशियली क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये अभिलंब से दूर हटता जाएगा। ये जितना अभिलंब से इस साइड में हटेगा, ठीक है, उतना ही ये अभिलंब से दूसरे साइड में मतलब सघन माध्यम में उतनी ही दूरी बना लेगा। आगे बस तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, तीसरे, ये दूसरा स्टेप हुआ, तीसरे स्टेप में थोड़ा सा हम अभिलंब को आपतित किरण को और झुका देते हैं। जैसे हम इसको झुकाएंगे ये कोण यहां चला आया। आप समझ रहे हैं, जब ये कोण यहां पर आया तो अब ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक समय चौथे स्टेप में क्या हो जा रहा है, ये तीसरा स्टेज था हमारा, और चौथे स्टेज में क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि जैसे ये झुकेगा ये इस साइड, मतलब ये आपतित किरण और ये क्या हो गई, आपकी अपवर्तित किरण हो गई। मतलब ये साइन आई हो गया और ये पूरा साइन आर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 90 डिग्री से ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से इसका वैल्यू बढ़ चुका है। जब 90 डिग्री से किसी भी कोण का, आपतित कोण का मान जब 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की इसी घटना को क्या कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। समझ आ रही है? फिर से समझने की कोशिश कीजिए। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणों को हम लाते तो लाने पर ये अभिलंब से दूर भाग जाती है। पहले स्टेज में देखिए अभिलंब के थोड़ा सा दूरी पर है इसके कंपैरिजन। दूसरे स्टेप में ये अभिलंब से और दूर भाग जाती है, क्योंकि हमने एंगल को आई को यहाँ पर ज्यादा बढ़ा दिया, यहाँ पर कम था उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया तो आर और ज्यादा बढ़ गया। तीसरे स्टेप में हम क्या देखें कि आई के मान को थोड़ा हमने और बढ़ाया तो आर और ज्यादा बढ़ गया और ये 90 डिग्री पर पहुंच गया। और चौथे स्टेप में हमने देखा ये 90 डिग्री से ज्यादा गया। तो जैसे ही 90 डिग्री से ज्यादा गया तो जब अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है, 90 डिग्री के कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है, तो 90 डिग्री से जब अधिक हो जाएगा इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं। और बहुत सिंपल भाषा में मैंने इसे समझाने की कोशिश की और लिखा भी परिभाषा बहुत सिंपल भाषा में। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखो अभिलंब से दूर हट रही है हर स्टेज में। जब अपवर्तित कोण का मान, यहां पर देखो, जब अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री मतलब क्रांतिक कोण, ये क्रांतिक कोण हो गया यहाँ पर, इसे हम कौन सा कोण कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। ठीक है, ये क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। चौथे स्टेज में क्रांतिक कोण से अधिक हो चुका है, 90 डिग्री से अधिक हो जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिजिक्स रटने वाली चीजें नहीं है, एकदम कॉन्सेप्चुअल जो बहुत इजी मेथड है उस इजी मेथड में समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अपने दैनिक जीवन से, डेली के लाइफ से जोड़ने की कोशिश कीजिए तो फिजिक्स आपको बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। तो चलिए आज हमारा ये 5 क्वेश्चंस का ये पहला वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही फिर 5 क्वेश्चंस को लेकर हम आएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है हमने कहा है कि 100 प्रश्न हम आपको कंप्लीट करवाएंगे 2024 के टारगेट को लेकर, तो बिल्कुल मैं कंप्लीट करवाऊंगा और सभी सब्जेक्ट में कंप्लीट करवाएंगे। थोड़ा सा आप धैर्य रखें, पैसेंस रखें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करवाने की कोशिश करें। तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए